आज के इस लेक्चर में सामान्य संभावना वक्र के क्षेत्रफलों की तालिका, टेबल्स ऑफ एरियाज अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक तालिका पहले दिखा देते हैं। वो तालिका बुक में दी होती है और उस तालिका की मदद से ये एरिया निकाला जाता है एनपीसी का। तो ये देख लो, ये एक तालिका है, इसको ध्यान से देख लो। सम वितरण तथा सामान्य संभावना वक्र तालिका टेबल 1 है। एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द टोटल, ये पूरा इसकी वैल्यूज़ दी है। अभी हम समझाते हैं इसकी वैल्यू सिग्मा और वैल्यूज़ दी है, इसको समझाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो इसको साथ ही साथ रखते हैं ये यहाँ पर। इस तालिका में एक्स एक्सिस की दूरी का मापन सिग्मा यूनिट के रूप में किया जाता है। गणना की सरलता की दृष्टि से हम सामान्य संभावना वक्र के संपूर्ण क्षेत्रफल को 10,000 इकाइयों में मान लेते हैं, क्योंकि इस वक्र के दोनों भाग सममित होते हैं, दोनों भाग सिमेट्रिकल होते हैं। ये देखो जैसे दिख रहा है, तो इसके इधर भी और इधर भी, या इधर सिमेट्री है। अभी आगे दिखाएंगे। अतः दोनों भागों में 5-5 हजार इकाइयाँ व्याप्त होती हैं। इस सारणी का उपयोग करने के लिए प्राप्तांकों को मानक प्राप्तांकों z स्कोर्स, जिसे सिग्मा मान, सिग्मा वैल्यू भी कहा जाता है, में बदलना पड़ता है। सारणी के प्रथम स्तंभ में विभिन्न मान दशमलव के एक बिंदु तक लिखे गए हैं तथा इसका दूसरा बिंदु सारणी की प्रथम पंक्ति में दिया गया है। प्रथम स्तंभ में सिग्मा मान, सिग्मा स्कोर के विभिन्न मान दशमलव के एक बिंदु तक दिए गए हैं। यहाँ पे इस तालिका में देखो, ये पहला कॉलम है, ये सिग्मा मान दिए गए हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 डेसिमल के 1 प्लेस तक दिया गया है तथा दूसरा बिंदु सारणी की प्रथम पंक्ति में दिया गया है। प्रथम स्तंभ कॉलम में देखो, यहाँ पे 0.00 लिखा है। 0.0 से लेकर 5 तक के, ये देखो 0 से शुरू हुआ है और प्रथम कॉलम ये देखो 5 तक दिया हुआ है। यहाँ तक ये 1.7, 1.8, 1.9 और टिल 5.0, ठीक। तथा प्रथम पंक्ति में 0.00 से लेकर, यहाँ पर फिर से देखो तालिका में प्रथम पंक्ति में 0.00 से लेकर 0.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 तक की वैल्यू दी गई है। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर हम कई उदाहरण लेंगे, 4-5 उदाहरण लेंगे, तब क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सिग्मा प्राप्तांक का मान 1.57 आता है तो मध्यमान और 1.57 सिग्मा के बीच प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रथम स्तंभ में 1.5, अब ये देखो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और ये है 1.5। देख लिया। तथा प्रथम पंक्ति में 0.07, अब देखो 0.07 क्या है, ये है 0.07 और 1.5 जहाँ पर इंटरसेक्ट करें यही वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू कौन सी मिली? 4418, 4480, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। अब ये दोनों सीमाएं जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पर लिखी संख्या को पढ़ लेते हैं। सारणी संख्या 1 में ये संख्या 44.18 है, अर्थात 10,000 से 4,418, अतः 100 में 44.18 इंटू 100/10,000 बराबर 44.18 है। यहाँ पर ये ध्यान रखते हैं कि यदि सिग्मा का मान ऋणात्मक है
तो सामान्य वक्र में वह क्षेत्रफल मध्यमान से मध्यमान ये ध्यान रखते हैं तो सामान्य वक्र में वह क्षेत्र मध्यमान से बाईं ओर होगा, और यदि धनात्मक है तो क्या होगा, मध्यमान से दाईं ओर होगा। इसे निम्नांकित चित्र आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये देखो यहाँ पर हमने सिग्मा से, ये देखो ये पॉइंट है 1 पॉइंट, देखो ये -1 सिग्मा है और ये 2 सिग्मा है, तो 1.57 क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, कहीं यहाँ पे ये पॉइंट है 1.57 सिग्मा। और तालिका से देखा तो ये एरिया कितना कवर कर रहा है, तो डायरेक्ट कितना पता चल गया, 44.18% ये एरिया कवर कर रहा है। अब निगेटिव है तो मध्यमान से निगेटिव की ओर जाएगा, और पॉजिटिव है तो देखो ये मध्यमान से पॉजिटिव की ओर जाएगा। ये यहाँ पर 1.57 सिग्मा ये प्लस का है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, वो कितना एरिया एनपीसी में कवर करेगा, इसको इस तालिका से ही, ये स्टैंडर्ड तालिका है, इसको हम इस तालिका से ही जानते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम 5 में ये दिखाया गया है, और ये देखो मैंने शेडेड पोर्शन से इसको कवर कर दिया है। ये प्रदर्शित करता है कि मीन से 1.57 सिग्मा के बीच में कितने प्रतिशत क्षेत्र कवर करेगा, 44.18। या हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में 44.1 केसेस होंगे, या हम कहेंगे 44.1 प्राप्तांक होंगे। इसी तरह से मीन से राइट हैंड साइड में भी 44.18 होंगे। अगर दोनों को प्लस कर दें तो ये 44.18 प्लस 44.18 मतलब 88.36 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि -1.57 सिग्मा से +1.57 सिग्मा के बीच में जो एरिया कवर होगा वो 88%, 88.36% कवर करेगा। इतना केसेस होंगे। तो ये हमने एक उदाहरण लिया। इसके अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में हम 2-3 उदाहरण और लेंगे। अगर इसी में लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके उदाहरण लेंगे, जिससे कि एरिया निकालना क्लियर हो जाएगा। ये तालिका को फिर से शो करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट एरिया अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये पार्ट 1 है। Thank you. Subscribe the channel, press the bell icon and like the videos.